जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेट पर। जैसे कि हम जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था, उसी को यहाँ पे हम एनालिसिस कराएंगे। जो भाई बहन को मैथ बनाने में समस्या होता है, प्लीज़ वो इसे ज़रूर देखिएगा। कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, 70 और 7 दिया हुआ है, यदि उसमें से एक संख्या 35 है तो दूसरे संख्या क्या होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 70 और एचसीएफ हमको भी दिया हुआ है क्या 7, और यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 35 है। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो बस यही निकाल देंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है। इसको आप क्या करना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना है, 70 है और एचसीएफ 7 है, और पहली संख्या 35 है और दूसरी संख्या हमको यहाँ पे निकालनी है। 7 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 14 बार में, तो सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0.96 बराबर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और यहाँ पे 0.1 बराबर क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, बराबर बटा क्या हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कितना था, 0.96, और बी कितना था, 0.1। जब इसको माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.86 हो जाएगा। तो हम लोग के राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, यदि ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी का वेतन से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है। तो बताना है बी ए का वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू 150। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का पूछ रहा है बी कितना कम है, ए से तो एक कम है, ठीक है, तो कम ही परसेंट निकाल देना है हम लोग को। यही एक बी कितना कम है, एक है, किस में से कम है, 3 में से कम है। तो 1/3 का कितना हो जाता है, परसेंटेज निकालिएगा तो 1/33 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, अरुण की आय, अरुण हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ए आर, अरुण, ठीक है, किसका, बाला, बी ए लिख देते हैं, बाला का 150% है, कितना है, 150% है। तो अरुण और यहाँ पे बाला क्या हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। यहाँ पे अरुण और यहाँ पे देखिए चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। यहाँ पे चंदू है, चंदू का आय अरुण का आय का कितना है, 120% है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चंदू अपॉन अरुण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/100, परसेंटेज हटेगा तो यानी 6/5। तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, अरुण को, और अरुण चंदू और क्या हो जाएगा, बाला,
यहाँ आप जब रेशियो निकालिएगा तो कितना रेशियो हो जाएगा, देखिए हम रेशियो निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे देखिए चंदू अपॉन अरुण कितना है, 6/5 है। और यहाँ पे अरुण और बालक कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पे चंदू अरुण और बालक का अनुपात कितना हो जाएगा, 18:15:10 हो जाएगा। हम लोग का पूछ रहा है चंदू का, तो चंदू का कितना है, 18 है। और टोटल कितना में है, 43 में है। और टोटल इसके लिए हम लोग के 86,000 का आय है, ठीक है। तो इसमें से कितना बार में जाएगा, 2000 बार में जाएगा, यानी 36 कितना हो जाएगा, 36,000 आय निकल जाएगा चंदू का। तो चंदू का आय कितना है, 36,000। तो ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है, पद्मा ने 320 रुपया में 80 केजी टमाटर खरीदे और 4 रुपये 50 पैसे प्रति केजी की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 320 रुपया में कितना, 80 केजी खरीदता है। 320 रुपया यहाँ क्या हो गया, पैसा 80 केजी खरीदता है। तो यहाँ पे हम 1 केजी के अगर दाम निकालेंगे, 1 केजी का दाम तो कितना हो जाएगा, 320/80, ठीक है, यानी 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। और वो बेच रहा है एसपी कितना में, 4 रुपया 50 पैसा में, ठीक है। तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। जो 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है वो कितना में हो रहा है, 4 रुपया में हो रहा है। तो 100 रुपया में कितना होगा, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 25 बटे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 12.5 यहाँ निकल जाएगा। तो 12.5% की लाभ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है। देखिए दुकानदार के लिए बेहतर मतलब ज़्यादा कौन रहेगा, जितना कम परसेंट डिस्काउंट देगा, ठीक है। जितना कम हो सके कम से कम देगा डिस्काउंट, उतना ही दुकानदार को लाभ होगा, ठीक है। अगर पहला यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है डिस्काउंट निकालेंगे तो 1 मुफ्त दे रहा है लेकिन 2 खरीद रहा है, यानी टोटल तो 3 सामान उसके पास आ गया, कितना में, 100 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 33.5% हो जाएगा, 3 ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे, कि दूसरा डिस्काउंट कि 2 तो उसको मतलब मुफ्त मिला, ठीक है, और 3 खरीदा, यानी टोटल 5 वस्तु उसके पास आ गया। तो 100 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 यानी 40% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 33.5% का डिस्काउंट हुआ, 40% का डिस्काउंट होगा। और तीसरा क्या है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5 उसको मुफ्त दे रहा है, 3 खरीद रहा है, यानी टोटल 8 सामान मिल रहा है, ठीक है। अब 8 सामान को अगर 5/8 को 100 से हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12×5=60 मैंने 62.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे कम डिस्काउंट कौन है, ए वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्कीम 1 है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली, 18,000 की राशि ली, यानी उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10% वार्षिक के दर पर 2700 का साधारण ब्याज का भुगतान किया है, ठीक है। और उसका मान लिया रेट कितना है, 10% का है, ठीक है। और वो कितना वो साधारण ब्याज भुगतान कर रहा है, 2700 रुपया का कर रहा है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसे उधार ली गई अपने पास रखिए। यहाँ पे हम लोग का क्या टाइम पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्या कि SI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन कितना होता है, 100 होता है। SI हमको दिया हुआ है कितना, 2700 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 18,000 दिया हुआ है, और रेट कितना है, 10% दिया हुआ है। टाइम निकालने के लिए करा तो टाइम के 1 मान लेते हैं, नीचे अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक दो जीरो से एक दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 2 बार में जाएगा, 9 से 3 बार में जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 साल, यानी 3/2 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, ठीक है, 1 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 सामान होता है, ठीक है, 12 शीशा मतलब गिर जाता है, तो इसे कौन सा टूटे हुए दर्पण और न टूटे हुए दर्पण की संख्या का अनुपात हो सकता है। ठीक है, देखिए जब भी टूटेगा ये अपना अनुपात मतलब कि 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम यहाँ पे चलेंगे, 3 और 7 है, तो 3 7 10 है जो कि 12 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 5 और 1, 5 1 6 होता है, 6 12 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 6 12 को डिवाइड कर देगा। और तीसरा ऑप्शन ई नहीं होगा, दूसरा हो जाता है। तीसरा देखेंगे तो 4 और 7 11 होगा जो कि डिविजिबल नहीं हो पाएगा। और चौथा देखेंगे 3 और 2 है जो कि 5 हो जाएगा, इसका भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 5 और 15 का 3 5 और 15 का क्या निकालना है, हमको चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो फोर्थ वाला एक मान लेते हैं, तो क्या करेंगे कि लास्ट वाला को प्रोडक्ट और अंदर वाला को प्रोडक्ट करके इक्वल कर देंगे। 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 15 यानी 5 गुने 15। 3 से जाएगा 5 बार में, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है, एक सौरबाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, एक्स ने 18,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। ठीक है, एक्स ने कितना किया, 8,000 का निवेश करता है और वाई ने कितना किया, 10,000 का निवेश करता है। ठीक है, 6 महीने के बाद जेड इसमें आकर 6,000 का निवेश किया। ठीक है, 6 महीने के बाद। ठीक है, अब बताना है कि यदि 3 वर्ष का लाभ इसको 9,660 रुपया मिल रहा है यानी होता है, तो बताना है कि जेड का हिस्सा कितना है। एक्स कितना महीना तक रहा, 3 साल यानी 36 महीना तक रहा। वाई भी 36 महीना तक रहा और ये 6 महीना के बाद आया था यानी 30 महीना तक व्यापार में शामिल रहा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पूंजी का अनुपात, पूंजी इंटू क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो हम इसको एक्स और वाई जेड को रेशियो निकाल लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा, 6 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या अनुपात हम लोग को निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का अनुपात निकल जाएगा, इसको आप 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8:10:5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का जेड का पूंजी निकालने के कर रहा है, तो जेड का कितना भाग है, 5 भाग है, टोटल कितना में है, 43 में है। ठीक है, थोड़ी 8 5 13 10 23 में है। ठीक है, कितना इसका लाभ टोटल हो रहा है, 9,660 हो रहा है। तो इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो लगभग 420 बार में कैंसिल हो जाता है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 2100 रुपया किसका मिलता है, जेड का हिस्सा मिलता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे, रीनू ने प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर क्या 99 के रूप में अंकित हो गया। ठीक है, इस गलती के कारण कक्षा में औसत प्राप्तांक वार्षिक औसत से कितना बढ़ जाता है, वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि कितना हो जाता है, 2.25 का हो जाता है। तो बताना है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा हम लोग के ले लिया गया, 90। ठीक है, 90 अंक ज़्यादा मिला, इसके कारण से हम लोग का 2.25 वृद्धि हो जाता है। तो हम लोग का संख्या निकालना है, तो हम जानते हैं कि औसत। ठीक है, औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल अंक,
कुल अंक बटा क्या होता है यहाँ पे, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर लिख सकते हैं कुल अंक, कुल अंक बटा क्या हो जाता है, औसत हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल अंक कितना है यहाँ पे, 90 है, 90 ज़्यादा लिया गया था। औसत कितना वृद्धि हुआ, 2.25। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ऊपर दशमलव हटेगा तो 2 जीरो जाएगा। ठीक है, 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, 9 से यहाँ 10 बार में, तो टोटल कितना संख्या निकल गया, 40 निकल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 5,000 की राशि का निवेश करता है। यानी यहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 हो जाती है। तो बताना है कि वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। हम यहाँ पे जानते हैं कि जो एक साल, ठीक है, एक साल का जो सी आई और एस आई बराबर होता है। ठीक है, एक साल का सी आई और एस आई बराबर होता है। तो हम मान लीजिए जाए कि यहाँ पे हम एस आई एक साल के बराबर भी होता है, सी आई भी बराबर होता है। तो एक साल में कितना उसको हो गया ये अमाउंट, तो एक साल में अमाउंट उसको 5600 हो जाता है। तो उसका मान लिया साधारण ब्याज ही यहाँ पे निकाल देते हैं, तो उसको 600 का साधारण ब्याज मिलेगा। उसका ब्याज एक साल में 600 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए एस आई बराबर क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो एस आई कितना मिला, 600 मिला। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपया है। रेट कितना है, रेट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, रेट हम लोग को निकालना है और टाइम एक साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 12 बार में चल जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, 12%। जो 12% हो गया, एक साल का सी आई और एस आई बराबर कह सकते हैं। ठीक है, आप एस आई भी साधारण ब्याज भी 12% हो गया और सी आई भी 12% के हिसाब से हो गया। तो हम लोग का बस रेट ही पूछ रहा था, क्या क्या पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाता है, 12%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है एक क्रिकेटरों के एक समूह में औसत स्कोर 42 था। ठीक है, मान लिया जाए 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है, एक मान लिया जाए कि एक व्यक्ति था जिसका कितना औसत था, 42 था। एक व्यक्ति को शामिल होता है तो x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कितना वृद्धि हम होता है और समूह के सदस्यों का औसत का, ठीक है, सदस्यों का औसत का 250% स्कोर करता है। ठीक है, 250% स्कोर करता है, 42 का 250% स्कोर करता है। ठीक है, यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि होती है। औसत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ यहाँ पे, 30% का वृद्धि हुआ। 42 का 30% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी, यानी हमको एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे 42 औसत था। ठीक है, इसमें से कितना वृद्धि हुआ, 42 का 30% यहाँ पे वृद्धि हो जाता है। कितना में, x+1 में, x+1 में वृद्धि हो जाता है। टोटल कितना स्कोर करता है, 42 का 250%। बस इसी को हम लोग क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 42 प्लस इसको 42 से 1 जीरो 1 जीरो करेंगे। ठीक है, 6 चरते 12 यानी 12.6 x+1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 21 बार में, यानी यहाँ पे 105 हो जाएगा। ठीक है, 42 प्लस 12.6 x प्लस
12.6 इक्वल टू 105 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 12.6 है, ठीक है। तो 12.6 एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 105 माइनस 42 प्लस 12.6 54.6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो 50.4 हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये लगभग आपको 4 बार में कैंसिल हो जाता है। तो एक्स बराबर क्या निकल गया, 4, यानी संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को 15 और 20 दिन में करता है, ठीक है। एक्स कितना दिन में करता है, 15 दिन में, और वाई कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। यहाँ पे क्या है कि जेड की कार्य क्षमता एक्स का कितना है, 5/2 गुनी है, यानी जेड अपॉन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5/2, 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ से हम पहले क्षमता निकाल लेंगे, तो 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा 4 बार में, यहाँ से जाएगा 3 बार में, क्षमता निकल गया। तो एक्स का क्षमता 4 है, वाई का क्षमता 3 है, तो जेड का क्षमता यहाँ पे हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, जेड अपॉन 4 हो जाएगा और 5/2 हुआ। 4 कैसे हुआ, एक्स बराबर यहाँ 4 क्षमता निकल गया। तो यहाँ से जेड का क्षमता कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। और हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक साथ काम करवाना है, यानी 4 + 3 + 10, यानी 4 3 7, यानी एक बार में ये 17 काम करता है, ठीक है। एक दिन में ये 17 काम करता है। तो बताना है कि 60 काम कितना दिन में करेगा, ठीक है। समय हमको यहाँ पे निकालना है, तो 60 काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे 17 × 51, 9 बच जाएगा 17, यानी 3.9/17 दिन में काम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिना 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन दोबारा एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। अब इसी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली समान दूरी तय करने का आरंभ बिंदु तक वापस लौटती है, ठीक है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन के द्वारा गया और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दूरी को मतलब आरंभी बिंदु तक आया, तब पूरी यात्रा में उसका क्या हो जाता है, औसत बताना है, औसत चाल बताना है। देखिए इसको 110 को ये मान लेते हैं, 50 को बी मान लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन क्या होता है, ए प्लस बी होता है। जब समान दूरी रहेगा तब ये फार्मूला लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 110 गुने 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। आप यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 2 से यहाँ पे 8 बार में हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 550/8 हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 68.75। तो 68.575 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करता है और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करता है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी चाल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से देखिए, यहाँ से चाल हम निकालते हैं, चाल 1 निकालते हैं, ठीक है। चाल तो बराबर ही है, ठीक है। चाल यहाँ से निकालेंगे तो मान लिया जाए कि x किलोमीटर के
लंबाई का ट्रेन है और वो कितना 1 किलोमीटर लंबे पुल पे, इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 1000 मीटर होगा। ये अपना ही डिस्टेंस को अगर पार करेगा 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में तो चाल निकल जाएगा। ठीक है, चाल बराबर यही ना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ x + 1000 अपॉन 4। और दूसरा क्या करा है कि वही चाल से समान चाल है, वो अपना लंबाई प्लस एक 750 मीटर का सुरंग है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको 50 सेकंड में पार करेगा तो उसका चाल है। यही चाल हम लोग का निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, चाल तो यहाँ पे चाल बराबर है तो क्या लिख सकते हैं x + 1000 अपॉन 60 = x + 750 अपॉन 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा = 6x क्या हो जाएगा, इसको आप गुना करिए 54 30 और 42 3 4500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप निकालिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 500 होगा। अगर इसमें पुट करिएगा तो यहाँ से चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी में पुट कर सकते हैं, वो पहला में भी पुट कर सकते हैं या दूसरा में भी पुट कर सकते हैं। तो पहला में हम पुट करेंगे, यहाँ पे चाल बराबर क्या लिखेंगे 500 + 1000 बटे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 60 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा तो ये जाएगा 6 दूनी 12 निकल जाएगा 3 5 यानी 12 होना 25%। ठीक है, तो इसका 25 मीटर पर सेकेंड इसका क्या निकल गया चाल निकल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 होगा, ऑप्शन ए। तो एक दे रहा है किलोमीटर में, हमको निकला है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से यहाँ गुना करेंगे। तो 5 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो 18 कितना होता है 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट नंबर ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है 2 × 1/2 इंटू बेस गुने हाइट होता है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू एरिया में, तो 2 × 2 गुने 1/2 गुने बेस कितना है 44 है और हाइट कितना है 22 है। 2 से जाएगा कितना बार में 22 बार में, तो 2 × 484 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक पाई चार्ट 16 से 20 के दौरान में भिन्न भिन्न उपभोक्ता वस्तु को आयात को निरूपित करता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2016 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए ठीक है सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या और 2018 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौने की संख्या का अनुपात करना है। तो यहाँ पे देखिए 2016 में कितना किया गया है, यहाँ पे देखिए कॉस्मेटिक ट्रायंगल से है तो यहाँ पे ट्रायंगल कितना है 35 है। और 2020 में कह रहा है 2020 यहाँ पे कितना है 25 है टोटल, तो 35 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लिख से 2018 में टुवाई कितना है 25 है प्लस 2020 में कितना है 2025 में 20 है। ठीक है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसी का हम लोग का रेशियो निकालना है 15 से 4 बार में 15 से 3 बार में, तो 4:3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है 4:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक हम लोग को सीरीज दे दिया हुआ है, अब बताना है कि इसमें 0 की संख्या क्या होगी।
तो हम n बराबर क्या मान लेते हैं, लास्ट संख्या कितना है 163, 163 है। ठीक है, 163 में 5 का पावर से हम लोग यहाँ 163 में 5 से डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड नहीं होगा जब तक 5 का पावर इसमें बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए n अपॉन कितना है 5 है, प्लस n अपॉन कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, n अपॉन कितना है 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी तरीक़ा से हम बढ़ाते रहेंगे। तो n कितना 163 में 5 से भागा देंगे, प्लस 163 में कितना से देंगे 5 से भागा देंगे। देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, लगभग में मतलब कि डिवाइड कर रहा है, इससे ज़्यादा फिर 625 हो जाएगा, 5 के पावर 4 करेंगे। ठीक, तो ये नहीं होगा क्योंकि इससे कम ही से हमको डिवाइड करना है, ज़्यादा से नहीं। ठीक है, तो क्यू तक ले जाना होगा, 163 के पावर 5 का क्यू यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको करिएगा डिवाइड तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 से 163 में भाग करिएगा तो लगभग 6 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 5 के पावर की 125 को 163 में भाग करिएगा तो लगभग 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 32, 6 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 39 हो जाएगा। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 39, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुए लगभग प्रतिशत वृद्धि गणना करना है। ठीक है, तो 2004 से लेके 2008 तक करना है। तो यहाँ पे देखिए 2004 में कितना हुआ था 35 हुआ था। ठीक है, और 2008 में टोटल 70 हुआ। तो यहाँ पे लगभग कितना का वृद्धि हुआ 35 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 35 का वृद्धि हुआ। तो हम लोग के क्या निकालना है, यहाँ पे वृद्धि परसेंट निकालना है। 35 का हुआ किस में हुआ 35 में हुआ, तो 100 में कितना होगा, तो 35 से 35 कैंसिल हो गया, तो 100% का ये वृद्धि हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखेंगे तो 500 व्यक्ति का एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, तो 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा वाला जो घनाकार है, यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है, तो बताना तालाब में जल का स्तर हुई वृद्धि क्या होगा। पहले तो हम यहाँ पे आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, और यहाँ पे हाइट हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो विस्थापन हो रहा है एक व्यक्ति द्वारा कितना हो रहा है 0.04 हो रहा है। तो टोटल 500 व्यक्ति है, तो 500 व्यक्ति द्वारा कितना होगा यहाँ पे, यानी 20 मीटर विस्थापित होगा। ठीक है, 20 मीटर क्यूब यहाँ पे विस्थापित होगा। तो 20 मीटर क्यूब विस्थापित हो रहा है, और 80 गुने 50 गुने एच का हमको इक्वल कर देना है। तो यहाँ से हम लोग का ऊंचाई मान निकल जाएगा। ठीक है, ये टोटल मीटर क्यूब में ही आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 से कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, 20 से कितना बार में 4 बार में जाएगा। तो एच बराबर हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 बटा क्या लिख सकते हैं, इसको 200 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/200 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 21। समझना यहाँ पे है आपको यह है क्या कि जो मीटर क्यूब में था यहाँ पे कितना में दिया था, कुछ छूट रहा है। इस मीटर में निकालना है तो फिर 100 से गुना करेंगे तो जो जीरो से जो जीरो चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मीटर, इसका हाइट निकल जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है तो इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कर दिए हैं। ठीक है, मीटर तो सेंटीमीटर में 100 से यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक नाव की दिशा में, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ नाव की चाल ए मानना है और धारा की चाल क्या मानना है, बी मानना है। अब नाव धारा की दिशा में जाएगा यानी स्पीड उसका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। वो 35 किलोमीटर की दूरी कितना 5 घंटों में तय करता है, तो यहाँ कितना है 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और वही डिस्टेंस को अगर 7 घंटा में लौटता है यानी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूरी तय किया, तो बताना है शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो नाव के क्या करेंगे कि जोड़ देंगे और यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अगर धारा के पूछता चाल, धारा के चाल, तो इसको जोड़ के इसमें माइनस कर देते, उसके बाद इक्वल कर देते। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पूछ रहा है नाव की चाल, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ए इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर से नाव की चाल है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि 2 पाइप है। ठीक है, ए 16 घंटा में भरता है और बी 20 घंटा में भरता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतक रूप में खोला जाता है, तो तथा पहले ये खोला जाता है तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो इसको हम क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। पहले ये खोला जाता है फिर बी खोला जाता है। इसी प्रकार से पहले घंटा 5 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे 4 लीटर भरेगा, यानी 2 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 9 लीटर भरेगा। हमको भरवाना कितना लीटर है, 80 लीटर। लगभग 8 से गुना इसमें करेंगे तो 16। ठीक है, 16 घंटा में कितना लीटर भर देगा पानी, 72 लीटर भर देगा। ठीक है, अगला बारी है ए का। एक घंटा में कितना भरेगा, यहाँ पे 5 लीटर भरेगा, यानी 17 घंटा में कितना भर दिया, यहाँ पे 77 लीटर भर दिया। अब कितना बच गया 77, तो यहाँ पे 3 लीटर। अब 3 लीटर के कौन भरेगा, बी भरेगा। बी का क्षमता 4 है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3/4। तो 17 प्लस 3/4 घंटा लेगा टोटल समय, तो इसको लिख सकते हैं 17.3/4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टेबल क्लॉक है, प्रत्येक क्रम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। वे सभी 10 बजे पर एक साथ बजते हैं, तो वो किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 300 एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, 300 निकल जाएगा। ये मिनट में है तो ये भी मिनट में आएगा। अब इसको क्या करना है, हमको घंटा में चेंज करने के लिए 300 से 60 से हम भाग करेंगे, यानी लगभग 5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बजे बजा था, सुबह के 10 बजे बजा था। अब 5 घंटा के बाद बजेगा तो कितना बजे बजेगा, 3 बजे बजेगा पीएम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि एक डीलर द्वारा एक मेज को 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, 25% का लाभ होता है, यानी सीपी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 400 रुपया को बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 25%, 125%। इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो लगभग सीपी कितना निकल जाएगा, 320 निकल जाएगा। अब ये हानि पर बेच रहा है। ठीक है, अन्य मेज को 10% की हानि पर बेच रहा है, तो 10% को हानि पर बेच रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1/10 भिन्न हो जाएगा। यानी 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 9 पे कोई सामान को बेच रहा है। ठीक है, तो और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न हानि। और ठीक है, तो दूसरे मेज का सीपी निकालना है, क्रैमल निकालना है। देखो हमको कुल मिलाकर कितना 9 में बेच रहा है, 400 में खरीदा तो बेचा था, 320 में बेचा था, तो
टोटल यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 720 लिख सकते हैं। अगर मान लिया कि 10 के सामान 9 में बेच रहा है, कितना 720 में बेच रहा है, तो उसको 1 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो टोटल कितना यहाँ पे है, 10 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। जो उसका सीपी निकलेगा, क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, वो 800 निकलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आपको एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम बताने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।